पता है आज 500 इलेक्ट्रिक बसेस फ्लैग ऑफ हुई हैं और दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही हैं। तो इसकी दिल्ली वासियों को ढेर सारी बधाई, क्योंकि अब किसी भी शहर में जितनी बसेस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही हैं इलेक्ट्रिक बसेस, इतनी बसें इलेक्ट्रिक बसेस देश के किसी भी शहर में नहीं है। और अगर हम पोल्यूशन की बात करें, प्रदूषण की हम बात करते हैं, तो उसके खिलाफ जो भी लड़ाई है, दिल्ली सरकार ने जो कदम लिए हैं उसमें एक बहुत ठोस कदम ये उभर के आ रहा है। क्योंकि हम सब सर्दियों, स्पेशली जब विंटर्स का समय आता है, तो पोल्यूशन लेवल्स जो हैं दिल्ली में बढ़ जाते हैं। तो अगर इसको समझाने की अगर मैं कोशिश करूं, क्योंकि ये चीज़ वैसे समझ में नहीं आती काफ़ी बार कि एक इलेक्ट्रिक बस से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, तो अलग अलग रिपोर्ट्स और मैनुअल्स के हिसाब से अगर एक सीएनजी की बस भी अगर 1 किलोमीटर चलती है तो 800 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी एक इलेक्ट्रिक बस 1 किलोमीटर चलती है तो 800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमने बचाया। अदरवाइज अगर इसके इलेक्ट्रिक बस के मुकाबले में अगर कोई और बस होती तो 800 ग्राम्स ऑफ CO2 वुड हैव बीन एडेड टू द एनवायरनमेंट। तो एक बहुत बड़ी संख्या पूरे, चूंकि ये हमारी दिल्ली सरकार की बसें हैं और पूरे दिन में मिनिमम 200 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो पूरे साल में लगभग 70,000 किलोमीटर एक बस ट्रैवल करती है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 800 ग्राम इंटू 70,000, तो ये लगभग 56 टन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एक बस का। तो कल हम जब कैलकुलेशन कर रहे थे कि अभी तक हमने जितनी इलेक्ट्रिक बसेस, जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस की जर्नी रही, 800 बसें लगभग 1.5 साल से चल रही हैं समय समय पे, जैसे हमने फ्लैग ऑफ किए। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करें, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 34,000 टन ऑफ CO2 हैज़ बीन सेव्ड। तो एक बहुत बड़ी मात्रा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो एनवायरनमेंट में ऐड होती है। तो पोल्यूशन के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और यही बसें अगर जब अपना ये लाइफ साइकिल पूरा कर की 100 बसें हैं ये, 5 सितंबर 2023 को 400 बसेस का हमने फ्लैग ऑफ किया था, जस्ट मे बी अराउंड 2 मंथ्स बैक। और आज जो है 500 बसेस की जो फ्लैग ऑफ के साथ हमारी जो बस की फ्लीट है ये 1300 हो जाती है, जो कि देश में किसी भी शहर में सबसे ज़्यादा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है